अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई जॉब्स के मुतालिक उनकी तमाम तर डिटेल्स। जॉब्स की डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है ये डिटेल भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखते रहना है ताकि आपको जॉब्स की डिटेल भी मिल सकें और उसके साथ घर बैठकर मोबाइल से अप्लाई करने का तरीकाकार भी आप समझ सकें। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस इस तरह से मिल सकें और आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है सर्वे ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इसलिए दे देता हूँ और आपको यहाँ पे इसलिए शो करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये जॉब्स जो हैं ये फ़ेक तो नहीं है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें, अगर किसी भी जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लिया करें ताकि आपको पता चल सके कि ये जॉब फेक्स नहीं है, ओरिजिनल हैं। अगर फेक्स हैं तो आप उस पर अप्लाई ना करें। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपने ओके कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएंगी और ये देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, बल्कि बेहतर है कि आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया करें, अपने पास रिकॉर्ड में रख लिया करें और आपको इस तरह से याद रहता है कि आपने कौन सी एडवर्टाइजमेंट में कौन से टाइम पे अप्लाई किया था, ताकि आप बर वक्त उसकी रूल मसले पर उसका जो फॉलोअन है वो आप कर सकें। तो यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब है, टेक्निकल असिस्टेंट है और टेक्नीशियन की हैं। एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड की हुई है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो पहले आप एडवर्टाइजमेंट को समझ लें, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब है BPS 15 के लिए। टोटल ये 7 हैं। इसके अंदर वुमेन कोटा है, मेरिट है, पंजाब है, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KPK। 18 से 30 साल एज लिमिट है और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है वेरियस ट्रेड्स के अंदर, ये भी 15वें स्केल के लिए है। टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। रिजर्व कोटा है, वुमेन, नॉन मुस्लिम, मेरिट है, पंजाब है, सिंध रूरल, अर्बन, इस तरह से KPK और बलूचिस्तान। 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 14 ईयर की, जिसमें मैथ, फिज़िक्स, जियोग्राफ़ी या एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग की, और इसके अलावा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या बैचलर होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इनमें से कोई भी डिग्री हो आपकी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन है स्केल 7 के लिए 150 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर वुमेन का कोटा है, 15 नॉन मुस्लिम हैं, डिसेबल हैं, मेरिट पे हैं, पंजाब में। यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है, इनको आपने देख लेना है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS या DAE सिविल सर्वेइंग या इसके इक्विवेलेंट डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर हैं, चौथे स्केल के लिए टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। एक्स आर्मी का कोटा है, इसके अंदर 5। उसके बाद मेरिट है, पंजाब है, ये सारे हैं। 18 से 35 साल एज लिमिट है, प्राइमरी पास, उसके साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद बुक बाइंडर है, तीसरे स्केल की जॉब है, 5 वैकेंसीज़ हैं पंजाब और KPK के लिए। 18 से 30 साल लिटरेट होना चाहिए और ये बुक बाइंडिंग का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो बताया गया है कि आप एक वेबसाइट है www.sop.gov.pk, इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या surveyofpakistan.gov.pk, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊँगा, तो आपने भी वहीं से कर लेना है, वो ज़रा आसान है। उसके अलावा ये आपको बता रहे हैं कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें रिटन, जिस पोस्ट के लिए रिटन है उसके लिए रिटन, जिसके लिए स्किल टेस्ट है या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कोयटा और कराची सेंटर के अंदर। इसके अलावा जो BPS 7 से 15 है उनके लिए जो टेस्ट होगा उसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रेलिवेंट जो आपकी पोस्ट होगी उसके मुतालिक होगा। और इसके अलावा जो ड्राइवर और बुक बाइंडर हैं उनके लिए स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। इसके बाद जो BPS 7 से 15 की जॉब्स हैं उनके लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो पोस्ट हैं तमाम पाकिस्तान के लिए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से आप कर सकते हैं अगर आप सर्विस के अंदर हैं रूल्स के मुताबिक। उसके बाद नॉन मुस्लिम वगैरह का कोटा भी है, उसके अलावा डिसेबल कोटा है और फीमेल का कोटा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ये दे दी गई है इसी जो मैंने एज लिमिट बताई थी उसके अंदर। इसके अलावा जो आपकी एज है वो 10 सितंबर 2022 तक काउंट होगी।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे अपने साथ लेके जाने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होंगी उनकी अटेस्टेड कॉपी, इसी तरह CNIC डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो उसकी कॉपी आपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा अगर आपका कोई ड्राइवर हैं एक्स आर्मी से हैं तो उनका जो NOC वगैरह होता है आपके पास वो आपने लेके जाना है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम है उनकी वो ओथ होती है उसका सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें वो उन्होंने लेके जानी है। जो डिसेबल्ड हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से दिया जाता है, वो भी साथ लेके जाना है। इसके अलावा बताया गया कि अप्लाई के अंदर आपने तमाम डिटेल्स देनी है, और इसके साथ आप ओनली फॉर 1 पोस्ट एट ए टाइम अप्लाई सिर्फ एक पे कर सकते हैं। अब मैं आपको 10 सितंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये लिंक के थ्रू, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये पेज शो किया था, इसी पेज का मैं आपको लिंक दे दूँगा। आपने इसी पेज से अप्लाई स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जो पोस्ट ड्राइवर की और बुक बाइंडर की है वो सिंपली यहाँ से अपना फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, सिर्फ आपने ये फॉर्म फिल करना है, इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, अप्लाइड पोस्ट का नेम लिखना है। उसके बाद अगर कोटा वगैरह पे कर रहे हैं तो पंजाब, मेरिट या जो भी आपका कोटा है, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट ब्लॉक लेटर्स के अंदर फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर यहाँ पे लिखना है, मंथ यहाँ पे लिखना है और डेज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इसके अलावा आपने सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। CNIC नंबर, डोमिसाइल, रिलीजन, प्रोविंस, सेल नंबर, जेंडर, और यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह कोई है तो उसकी डिटेल, सिग्नेचर और डेट, और ये आपने सेंड कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ से मैं किसी भी एक पोस्ट पे अप्लाई कर लेता हूँ, बाकी सबका भी सेम तरीका होता है। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो आपका क्वालिफिकेशन सेट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं इस पोस्ट के मुतालिक। ये टोटल 150 वैकेंसीज़ हैं, मेरिट पे 11, पंजाब 75, ये कोटा दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। एज लिमिट भी है। इसके बाद आपने यहाँ से अगर रिजर्व कोटा वगैरह पे अप्लाई करना चाहते हैं, वुमेन, नॉन मुस्लिम या डिसेबल पे, तो सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपने आगे स्टार्ट कर देना है। टेस्ट इंटरव्यू सेंटर मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स के अंदर नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको फिल करके उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो ये डिटेल मैंने लिख दी है, ये सॉरी ब्लॉक लेटर्स में लिखनी थी, मैं चेंज कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया। उसके बाद वो आपसे करेंगे एज क्लोजिंग डेट, ठीक है, 10/9/2022 तक। तो ये आपने किस तरह से बनानी होती है मैंने अपनी कई वीडियोज़ में पहले भी बताया है। तो आपने सिंपली गूगल से एज कैलकुलेटर सर्च कर लिया करें, ठीक है। तो वहाँ से आपको बिल्कुल आसानी के साथ आप गूगल क्रोम के अंदर एज कैलकुलेटर लिखेंगे तो वो फ़ौरन ही आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से जो पहला लिंक है calculator.net, तो यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। तो मैंने जो वहाँ पे पुट किया है वो मैंने लिखी है दिसंबर की 15 तारीख, ठीक है, और साल है वहाँ पे सन 2000। आपने जो काउंट करनी है वो है सितंबर 10, उसके बाद 2022, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपकी बन जाती है 21 ईयर 8 मंथ एंड 26 डेज़, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पे भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह से अपनी डेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख देनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, CNIC नंबर विदाउट डैशेस, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और रिलीजन सेलेक्ट करना है, प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, और आगे मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं फिल कर लेता हूँ। तो एड्रेस मैंने लिख दिया है, परमानेंट एड्रेस, CNIC नंबर भी मैंने लिख दिया है, मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। ये मैंने सारे फर्जी लिखे हैं, आपने अपना बिल्कुल वैलिड लिखना है। रिलीजन, प्रोविंस, उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आपने समझ लें, वो कह रहे हैं कि आपने जो आपकी फ़ोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज़, उसको पहले रीनेम करना है आपके नेम के साथ और CNIC नंबर के साथ, उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है। तो ये मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। ये आपने इस तरह से करना है। ये देखिए मैंने एक इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड कर ली है, तो आपने इसको रीनेम करना है। जो आपने वहाँ पे आपका नेम है आपने वो नेम लिख देना है। उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर लिख देना है, जो मैंने वहाँ पे दिया था मैं वही सेम दे देता हूँ। ये आपकी रीनेम हो चुकी है, इस तरह से आपने रीनेम करना है। उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। यहाँ से 1 MB से आपकी फ़ाइल कम होनी चाहिए। तो ये पिक्चर हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपने इसको अपलोड कर देना है, अदरवाइज़ आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम और ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने सेलेक्ट करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से।
और इसके बाद अगर अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आपने यहाँ पे लिख देनी है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं खाली। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, आप एफएससी बेस पे कर रहे हैं, तो ये देखें ये ग्रेजुएशन के ऊपर स्टार नहीं है, इसका मतलब है कि आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं ये सारी फिल करने के बाद अगला प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने टाइप कर लिए हैं मैट्रिक साइंस परसेंटेज 89 ग्रेड ए डिवीज़न फर्स्ट, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने बोर्ड का नेम लिख दिया है, ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया है। इसी तरह अगर आपकी एफएससी है तो आप मेजर सब्जेक्ट के अंदर एफएससी पर इंजीनियरिंग लिख देंगे, परसेंटेज ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न, और ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे आना है। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस कर देंगे, फिर उसकी डिटेल होगी, अगर नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आप गवर्नमेंट होंगे तो आपने एनओसी अपलोड करनी है यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट विद बीपीएस, यहाँ पे बीपीएस स्केल भी आपने लिखना है, 14, 12, 10, 9 जो भी आपका होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, कौन सी डेट को आपने जॉब स्टार्ट किया है और कौन सी डेट तक है, ठीक है। यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन लिखना है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बगैर लिखे इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डाटा होता है सिर्फ वही आपने देना होता है, अदरवाइज़ आपने नहीं देना होता। तो उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन टेस्ट इंटरव्यूज़। तो आपने इसको चेक भी करते रहना है, इस लिंक को अपने पास बुक मार्क कर लिया करें मोबाइल के अंदर भी, ताकि आपके पास सेव रहें। उसके बाद मैसेज भी आ जाता है और ईमेल भी आ जाती है। तो उम्मीद है आपको तमाम डिटेल्स समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।